हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स होता क्या है, प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या है और कैसे वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के जो 13 फैक्टर्स है उन सब के बारे में भी मैं बताने जा रही हूँ। ओके, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स ये जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 lakhs to 4.5 lakhs पर क्यूबिक mm। इसका साइज जो होता है वो है 2.5 माइक्रोन्स। इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है या ओवल होता है, दोनों में से कोई भी शेप देखे जा सकते हैं। राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। इसको बाई कॉन्वेक्स होता है शेप इसका, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 10 days का होता है। काउंट लेस देन 1 lakh इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 1 लाख से अगर इसका काउंट कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब काउंट ज़्यादा होता है तो उसको थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि सबका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो से होता है। तो बोन मैरो से जो प्रीकर्सर सेल्स निकलते हैं वो देता है मेगाकैरियोसाइट्स। तो एक मेगाकैरियोसाइट जो होता है वो देता है 1000 to 4000 प्लेटलेट्स, ठीक है। 1000 to 4000 प्लेटलेट्स के अराउंड देता है, ठीक है। प्लेटलेट्स रिएक्ट टू ब्लीडिंग फ्रॉम वेसल्स इंजरी बाय क्लम्पिंग एंड फॉर्म ब्लड क्लॉट। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लॉट का फॉर्मेशन करना बॉडी में। कहीं पे भी किसी तरह की ब्लीडिंग्स हुई, कि कोई वेसल्स इंजर्ड हुआ या कहीं पे इंजरी हुई, वहाँ पे जो थक्का बनता है, ब्लड क्लॉट का मतलब जो खून का थक्का बनता है, तो वो बनता है किसके द्वारा? वो बनता है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो जो प्लेटलेट्स के द्वारा ब्लड क्लॉट्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस कहलाता है। अब हम जानेंगे हिस्टोलॉजी। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अलग अलग तरह के प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होता है हेल्प करता है एडहेजन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने में, जिसके वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। कहीं भी इंजरी होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के चिपक जाते हैं ढेर सारे, ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ज़रूरत से जो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो वो वहीं पे रुक जाए, क्लॉट की वजह से ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। तो इसमें मदद करता है जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स मदद करता है। एंड फॉस्फोलिपिड्स कंट्रोल द क्लॉटिंग रिएक्शन। जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो क्लॉटिंग रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द क्लॉटिंग रिएक्शंस। थ्रोम्बोस्थेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल शेप। जो थ्रोम्बोस्थेनिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके ओवल शेप के, इसके प्रोटीन्स जो होता है प्रेजेंट होता है इसके सेल मेम्ब्रेन पे, जो ओवल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देख लेंगे एक प्लेटलेट का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजेंस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सरफेस कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, अल्फा ग्रैन्यूल्स। व्हेन देयर इज सेल इंजुरी और रप्चर टू ब्लड वेसल्स, जब भी कहीं पे टिश्यू में इंजरी होगी या वेसल्स जो हो जाएंगे वो रप्चर कर जाएंगे, वहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा या किसी तरह का वहाँ पे चोट पहुँचता है, तब क्या होता है? टिश्यू रिलीजेस प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम आयंस। तो जो वहाँ पर का टिश्यू होता है वो रिलीज करता है जो फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग के, वो रिलीज करता है, जिसके वजह से थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम आयंस, तो प्लेटलेट जो होता है वो वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन जो होता है वैसोस्पाज्म भी कहलाता है। वैसोस्पाज्म ये इसलिए होता है ताकि कहीं पे भी ब्लीडिंग हुई, वेसल्स को पहले कॉन्ट्रैक्ट करने का, पहले उसको सिकुड़ने का, ताकि वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग रोकी जा सके। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो रही है तो वो पाथवे को पहले हम बंद करते हैं। कहीं पे भी कोई फ्लो ज़्यादा हो रहा था उसको पहले हम बंद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो वेसल्स होगा उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि वहाँ पर पैसेज जो हो जाए वो नैरो हो जाए, संकरा हो जाए, उससे ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो पाए। तो सबसे पहले क्या होगा? वैसोस्पाज्म होगा। उसके बाद होगा प्लेटलेट एडहेजन। प्लेटलेट जो होगा वहाँ पे आकर के चिपक जाएगा, एडहेयर कर जाएगा। एडहेयर का मतलब चिपकना, तो चिपक जाएगा वहाँ पर आकर के और वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेगा। वहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन होगा। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स रिलीजेस एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो होता है प्लेटलेट्स रिलीज करता है ताकि वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब वहाँ पे प्लेटलेट जो हो तेजी से वहाँ पे जमा हो जाए, एक जगह पे सब आकर के एग्रीगेट कर जाए। ये जो प्रोसेस होता है वो 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। अब उसके बाद में प्लग का फॉर्मेशन होता है
थ्रोम्बिन के कारण यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन का मतलब कोगुलेट करना मतलब थक्का जमा होना, ठीक है। फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है। ये सब 2 से 8 मिनट के अंदर में प्लग का फॉर्मेशन होता है। 5 से 10 मिनट में फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लॉट का रिट्रैक्शन होता है। क्लॉट को वापस से वो लूज करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए वापस से क्लॉट का रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब कहीं पे भी इंजरी होती है वहाँ के सेल्स के पास में एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ के सेल्स को आपस में जुड़ने के लिए। कहीं पे कट गया हो या फट गया हो, शरीर में कहीं भी तरह की इंजरी हुई, रप्चर हुआ है, तो जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिट्रैक्शन के लिए, वापस से रिट्रैक्ट करने के लिए। जो वहाँ पे सेल्स होते हैं उसको वापस एक दूसरे की तरफ पुल करता है ताकि वो वुंड को ज्वाइन कर सके, टुगेदर टू ज्वाइन द वुंड। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है हम ये जानेंगे। इट टेक्स 8 to 9 मिनट्स फॉर कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन। पूरे क्लॉट के फॉर्मेशन में, एक खून का थक्का बनने के फॉर्मेशन में जो पूरा 8 से 9 मिनट का समय लगता है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो मेनली छोटे माइनर इंजरीज में या मॉडरेट इंजरीज में होता है, पर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में क्या होता है, ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस के कारण अक्सर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट्स में। तो वहाँ पे इतना वास्ट लेवल पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं कर पाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटे या मॉडरेट इंजरीज में ही काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर आर 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसमें 13 फैक्टर्स जो होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोसेस चलता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स के बाहर जो क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता है। तो पहला जो फैक्टर्स है वो है फिब्रिनोजेन। पहला जो फैक्टर है वो है फिब्रिनोजेन। ग्लोब्यूल्स इन नेचर मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर। ये लीवर में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, इन लीवर, ठीक है। ये ग्लोब्यूलिन इन नेचर होता है। जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन होता है प्रोटीन इन नेचर प्रेजेंट इन नॉर्मल प्लाज्मा। ये जो होता है बाय नेचर प्रोटीनियस होता है, मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर। इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो लीवर में होता है। विटामिन के इज एसेंशियल। इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के बहुत बड़ा रोल करता है। विटामिन के बिना ये फैक्टर का कोई काम नहीं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। जब क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है तब जो होता है प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट कर जाता है थ्रोम्बिन में। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके जो 2 सोर्सेस होते हैं, इंट्रिंसिक इन प्लाज्मा, एक्सट्रिंसिक इन इंजर्ड टिश्यू। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैंने बता दिया। फैक्टर 4 में आ गया कैल्शियम। एक्ट्स एज को फैक्टर इन क्लॉटिंग। कैल्शियम का भी बड़ा रोल होता है। को फैक्टर मतलब हो गया एक बड़ा रोल, एक तरह से इसका क्लॉटिंग फैक्टर में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया कैल्शियम। फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर कहलाता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फैक्टर 6 को एसिलेरिन बोलते हैं। फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर्स और प्रो कन्वर्टिंग। फैक्टर 8 जो होता है एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर कहलाता है। फैक्टर 9 जो हो गया वो हो गया क्रिसमस फैक्टर। तो फैक्टर 9 को हम लोग क्रिसमस फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट या कहे या डॉक्टर कहे उसके नाम पे बना है क्रिसमस फैक्टर। ये उनका नाम था क्रिसमस, जिन्होंने ये सर्च किया। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। स्टुअर्ट फैक्टर, जो फैक्टर 10 हुआ उसको कहते हैं स्टुअर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज। फैक्टर 11 जो हो गया वो हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। फैक्टर 12 जो हो गया वो ग्लास फैक्टर हो गया और कॉन्टैक्ट फैक्टर हो गया। फैक्टर 13 जो हो गया वो फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर हो गया। ये फैक्टर्स आपको ऐसे ही याद रखने हैं, आगे प्रोसेस में होगा कि इसका फैक्टर्स कहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, इतना वास्ट में अभी आपको जानना नहीं है, ठीक है। जो क्लॉटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताने जा रही हूँ। फैक्टर्स प्रोड्यूस इन लीवर। तो जो लीवर में फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 7, 9 एंड 10। ये सारे जो होते हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। फैक्टर्स प्रोड्यूस इन टिश्यू। जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो टिश्यू में होते हैं वो फैक्टर 3 होता है। फैक्टर्स प्रोड्यूस इन ईसी। ईसी का मतलब हो गया इंटरस्टिशियल स्पेसेस में
इंडोथेलियल सेल्स जो होता है, इंडोथेलियल सेल्स में के थ्रू प्रेजेंट वो होता है, वो फैक्टर 8 हो गया। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, विटामिन के पे जो डिपेंड करता है वो हो गया फैक्टर 2, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। ये किस पे हो गया? विटामिन के पे हो गया। जानेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या, कब कब ऑकर करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में मैंने बताया था कि जब प्लेटलेट्स का काउंट 1 लाख से भी घट जाता है। तो ये कब हमें देखने को मिलेगा ऑकर से? पर्प्यूरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, स्प्लीनोमेगाली, जब स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, एक्यूट इन्फेक्शंस, एक्यूट ल्यूकेमिया, बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, ये सब में क्या होता है? जैसे अभी डेंगू का सीज़न होता है तो डेंगू में भी ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स घट जाता है। एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर्स वगैरह में, एप्लास्टिक एंड पर्नीसियस एनीमिया की कंडीशन में भी जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो घट जाता है। थ्रोम्बोसाइथेमिया, थ्रोम्बोसाइथेमिया का मतलब हो गया इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। तो ये इंक्रीज कर जाता है, ये कब इंक्रीज करता है? कार्सिनोमा के कंडीशन में, क्रॉनिक ल्यूकेमिया कंडीशन में और हॉजकिंस डिजीज़ में। ये सब जो कैंसर के केसेस में, हॉजकिंस डिजीज़ में जब लिम्फ नोड इनलार्ज कर जाते हैं तो ये सब चीज़ में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है बॉडी में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। अगर कोई आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई भी तरह क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम फर्दर जानेंगे हेमाटोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।